वे तुरंत उनके पीछे हो लिए। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा जय श्री। आज हम संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 से 20 तक मनन चिंतन करेंगे। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने मिशन की शुरुआत करते हैं कहते हुए, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। और आगे प्रभु इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपने शिष्यों को बुलाते हैं। सर्वप्रथम वे सिमोन और अंद्रियास को देखते हैं जो जाल डाल रहे थे। प्रभु उन्हें बुलाते हैं, वे अपनी जाल छोड़ देते हैं और उनके पीछे हो लेते हैं। दूसरा, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को प्रभु ने देखा जो जाल मरम्मत कर रहे थे। प्रभु उन्हें बुलाता है और वे तुरंत उनके पीछे हो लेते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, इस शिष्यों के बुलाहट में हमें ध्यान देने की बात यह है कि यीशु ने उन्हें देखा और बुलाया और शिष्य उनके पीछे हो लिए। पहला, यीशु ने उन्हें देखा। वे शिष्य जो जाल डाल रहे थे और जो जाल मरम्मत कर रहे थे, वो कार्य कर रहे थे, वे किसी कार्य में लगे हुए थे और ईश्वर उनको देखता है। प्रभु यीशु उनको देखता है कि ये मेरे मिशन कार्य के लिए योग्य है, ये मेरे मिशन कार्य को आगे बढ़ाएंगे, ये मेरे सच्चे अनुयायी बन सकते हैं, ये मेरे सच्चे शिष्य बन सकते हैं। और इसलिए वे उनको देखते हैं और देखकर बुलाते हैं, उनसे कहते हैं मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। इंसानों के जीवन को बदलने के लिए, इंसानों के जीवन को प्रभु की ओर आकर्षित करने के लिए वे उन्हें बुलाते हैं। शिष्य तुरंत उनके पीछे हो लेते हैं। उन्होंने किसी भी प्रकार का कंडीशन नहीं दिया, किसी भी प्रकार का क्लैरिफिकेशन नहीं पूछा, किसी भी प्रकार से उन्हें प्रश्न नहीं किया कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ ले जाओगे, परंतु तुरंत वे उनके पीछे हो लेते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज भी प्रभु हमें देखता है। हमें वो देखता है कि यह मेरा बेटा या बेटी मेरे योग्य है या नहीं। कितनी बार ईश्वर ने हमें बुलाया है सेवा के लिए, प्रार्थना के लिए, परोपकार के लिए, भलाई के लिए, कार्यों के लिए, मदद के लिए ईश्वर ने हमें बुलाया। क्या हम तुरंत अपनी जाल छोड़ देते हैं? क्या हम हमारे कामकाज में ही लगे हुए हैं, या फिर उनको कुछ समय छोड़कर हम दूसरे की भलाई के लिए जाएं? कितनी बार हमें मंदिर में कार्य के लिए बुलाया जाता है, सजावट के लिए बुलाया जाता है, क्वायर के लिए बुलाया जाता है, या फिर अन्य प्रकार के छोटे मोटे कार्य हमारे पल्ली में हमसे चाहे जाते हैं, परंतु कई बार हम टाल देते हैं। जरूर एक फादर सिस्टर या अन्य प्रकार के प्रोफेशन के द्वारा नहीं, परंतु इन छोटे छोटे बातों के द्वारा हम प्रभु के शिष्य बनने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु कई बार हम इसमें कमजोर हो जाते हैं। आइए प्यारे भाई बहनों, आज हम हमारे इन शिष्यों के द्वारा अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें, उनके द्वारा उदाहरण लें और निरंतर प्रभु के बुलाव को स्वीकार कर हम प्रभु की सेवा में आगे बढ़ें।